सहारा इंडिया भुगतान ऑफलाइन पोलिंग बूथ सेंटर। जी हाँ साथियों, आपने जो ये अपडेट सुना है, देखा है, बिल्कुल सत्य है। मदन लाल आज़ाद जी का एक वीडियो क्लिप आपको दिखाएंगे। उसमें दावा किया है उन्होंने, मदन लाल आज़ाद जी ने दावा किया है कि हम आपके ही गांव में, जहां आप वोट देने जाते हैं, वहीं पे पोलिंग बूथ में आपका पैसा दिलवाएंगे। पोलिंग बूथ में आपका पैसा मिलेगा ऑफलाइन, कहीं भी ऑनलाइन की झमेला नहीं है, ना ही सहारा ब्रांच जाना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, सहारा ही नहीं, सहारा जैसे जितने भी चिट फंड कंपनी, सहारा के अलावा और भी जितने भी, जिनका भी चिट फंड कंपनी में पैसा फंसा हुआ है, सभी का पैसा आपके ही गांव, आपके ही क्षेत्र में वो पैसा मिलेगा। ये बहुत अच्छी खबर है अगर ऐसा हुआ तो। लेकिन इस पे अभी काम चल रहा है, क्या कहाँ तक ये काम पहुँचा है, कैसे ऐसे दिमाग में आया, सारा चीज़ हम आपको इस वीडियो क्लिप में सुनाने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा सुनिएगा, समझिएगा। बहुत लोग, संगठन के लोग दावा करते हैं कि कोई बोलते हैं ब्रांच से भुगतान हो, कोई बोलते हैं कि सीआरसी पोर्टल से भुगतान हो, लेकिन इनका एक अलग राह है, अलग रास्ता है। पूरी बात आपको इन्हीं से सुनाते हैं, मदन लाल आज़ाद जी से। तो सुनिए इनका बात को। यूपी से ही एक खबर और आई है, वो मैं ऑडियो भेजा है मुझे मेरे जिला अध्यक्ष सुल्तानपुर भाई जगत नारायण अग्रहरी जी ने, तो आप सुन सकते हैं कि एडीएम क्या कह रहे हैं। नमस्कार सर। हाँ, क्या हाल है जगत जी? ठीक है सर, आप आदेश करें। प्रोसेस है, शुक्रवार को मीटिंग हुई है वहाँ फैजाबाद में, तो मेरे साथ लिए हैं। अच्छा सर, जो आप लेटर भेजे हैं ना, समझ लीजिए वही कार्रवाई हो रही, वही सब शासन से। अच्छा जो हम क्या भेजे थे? अच्छा जो पेपर का कटिंग भेजे थे। हाँ हाँ, वही सब पे मंथन हो रहा है अभी। कुछ लेटर परसों हुई है शुक्रवार को ही बट साइड पे। अच्छा अच्छा, व्हाट्सएप 19 पर वो तो आया था। 19, हाँ 19 से, तो 19 की तब तो सर उस पर आदेश आ गया होगा तब तो आप लोग। नहीं, अभी वहाँ सिर्फ मीटिंग हुई है। अच्छा, तो वहाँ निष्कर्ष यही पूछा है कि शासन पे जो है प्रकरण लंबित है। जल्दी जो है आप लोगों को निर्देश प्राप्त होगा, उसी निर्देश के क्रम में आप लोग कार्रवाई कराइए। अच्छा सर। तो सुना आपने, कार्रवाई का योजना सरकार बना चुकी है तमाम ठग बेईमानों के खिलाफ और निवेशकों के, पीड़ितों के भुगतान के लिए। ये आपके आंदोलन का असर है साथियों, और आप निरंतर इस आंदोलन को करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आप सबका भुगतान हो जाएगा और हमारा देश ठग बेईमानों के खूनी पंजों से मुक्त भी हो जाएगा। तो तमाम साथी इस समय इस अभियान से जुड़ें, हमारे संगठन की सदस्यता लें, संगठन का बूथ स्तर पर विस्तारीकरण करें, ताकि सरकार को, सिस्टम को पता चल सके कि अब ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार ने न केवल भुगतान की तैयारी कर ली है, बल्कि इस बेईमान सिस्टम को मिट्टी में मिला देने के लिए भी वो निकल पड़ा है घरों से। मैं निकल रहा हूं बहुत जल्दी, पूरे देश का टूर बनेगा, पूरे देश में जहां जहां आपको मेरी आवश्यकता पड़ेगी मैं आऊंगा। निश्चित रूप से आप सबको सुरक्षा प्रदान करवाऊंगा, सबका भुगतान करवाऊंगा, और जहां लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं या आपके साथ संघर्ष चल रहा है तो उससे भी आपको मुक्ति प्रदान करवाऊंगा। किसी साथी को तनाव लेने की, घबराने की आवश्यकता नहीं है साथियों। ये काम जितने भी मैंने बताए हैं आपको, ये सब हो जाएंगे, होने वाले काम हैं, घबराना नहीं है। ये आत्महत्याओं का जो नया दौर शुरू हो गया है हमारे एजेंट साथियों में, इसको रोकिए तत्काल। कोई भी साथी अब आत्महत्या ना करें, इतना तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। कानून सख्त बन गया है, ये बात ठीक है, लेकिन उस धारा में थोड़ा सा परिवर्तन हम करवा देंगे कि किसी एजेंट साथी के खिलाफ इस तरह से निवेशक की शिकायत पर पुलिस का दमनात्मक एक्शन शुरू ना हो कि उसे अपने जीवन से, परिवार से मुक्ति लेनी पड़े या वो आत्महत्या जैसा विचार अपने मन मस्तिष्क में लाए साथियों। तो इसको रोकिए। मैं बहुत जल्दी ललितपुर हो, चाहे रामपुर हो, चाहे टीकमगढ़ हो, या देश का कोई भी हिस्सा, जहां जहां ये एलआईसीसी के साथियों के साथ खास तौर से मुकदमे के दौर शुरू हुआ है पुलिस प्रताड़ना का, उसको हम रुकवा देंगे। आवश्यकता केवल आपको संगठित होने भर की है। अगर आप संगठित हो जाएंगे तो कानून बन चुका है भुगतान का, भुगतान सरकार को करना है
और निवेशकों को जो एजेंट के ऊपर दबाव बना रहे हैं उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर भुगतान हो जाता है तो भुगतान की लड़ाई को बहुत तेजी के साथ, बहुत सख्ती के साथ और ये मानकर कि हमें इसमें जीतना है हर हाल में, आप सबको अपनी तैयारियां अभी से कर देनी चाहिए। संभवतः 5 तारीख से मेरा दौरा तय कर दिया है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव शास्त्री जी ने, तो मैं 5 तारीख से निकल लूंगा। पहला कार्यक्रम शायद बाराबंकी में रखा है उन्होंने, उसके बाद और आगे के कार्यक्रम हैं उसके हिसाब से रख देंगे। और 8 तारीख को साथियों हमारे असहयोग आंदोलन को 100 दिन पूरे हो रहे हैं, तो इस शुभ अवसर पर भी हम पूरे देश भर में एक बेहतरीन कार्यक्रम देंगे। उसकी तैयारी उदयपुर से चल रही है। भरत भाई मेरा संदेश लेकर पूरे देश में निकल चुके हैं कि किस तरह से सबका भुगतान करना है, किस तरह से देश को, भारत माता को ठग बेईमानों के खूनी पंजों से आजादी दिलानी है। तो मैं ये राष्ट्रव्यापी जो 100 दिन पूरे होने पर हमारा कार्यक्रम होगा उसका उद्घाटन करने उदयपुर मेवाड़ पहुंचूंगा, महाराणा प्रताप की धरती पर। वहीं से मैं आप सबको संबोधित करूंगा, गाइडलाइन दूंगा कि आपको करना क्या है। तो तमाम साथी उस कार्यक्रम की तैयारी भी करें। कल विस्तृत रूपरेखा कल के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा साथियों। फेसबुक लाइव में आज भी नहीं हो पाऊंगा, माफ करना, कल प्रयास करूंगा कि कल फेसबुक लाइव हो जाऊं, आपके साथ खुले मन से तमाम चीजों पर चर्चा करूं और आपको बताऊं सारी चीजें कि 25 नवंबर का जो हमारा आंदोलन था संसद भवन की धुलाई का, उसका क्या क्या प्रभाव सरकार पर और सिस्टम पर पड़ा है और किस तरह सिस्टम लॉलीपॉप देने का प्रयास कर रहा है आपको। ये जो क्या नाम है IFS निहारिका सिंह, विदेश सेवा की उसके अन्नी बुलियन वाली, इसके कई ठिकानों पर जांच हुई है और लगभग 30 करोड़ की अवैध संपत्तियां जो निवेशकों के पैसे से इन्होंने बनाई थी उनका पता चला है और कई करोड़ रुपए निवेशकों के इसके खाते में ट्रांसफर हुए हैं जो इसने दूसरी सेल कंपनीज में लगाए हैं और ये 1350 करोड़ रुपए का उजागर हुआ है ठगी प्रकरण। तो इसमें सरकार ने तेजी से ईडी के माध्यम से कार्रवाई शुरू कर दी है, जिससे हम संतुष्ट नहीं है, चूंकि ईडी भी भुगतान एजेंसी नहीं है। भुगतान एजेंसी बर्ड्स एक्ट अथॉरिटी हैं जो जिला स्तर पर हैं या तहसील स्तर पर हैं। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि सरकार अगर बचना चाहती है तो देश के हर कोने में जाकर तहसील और जिला स्तर पर भुगतान शिविरों का आयोजन करे, अविलंब पैसा दे दे, वरना 1 मई के बाद तो मैं भुगतान सबका बूथों पर करवाऊंगा, मतदान केंद्र पर करवाऊंगा। जैसे ही ये सर्वे पूरा होगा तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो सरकार अपनी इस गलत रवैये को अविलंब बदल दे। तो मिलता हूं कल साथियों और जानकारियों के साथ। इसको शेयर कर देना, लाइक करना।